आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन? हतमी फैसला चंद घंटे बाद होगा। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर बनने का कवी इम्कान। नून लीग के बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी और PPP के सरदार मुख्तार अब्बासी के कागजात नामजदगी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। शाह गुलाम कादर और राजा फारूक हैदर का इफ्तिखार गिलानी को वोट न देने का फैसला। फारूक हैदर ने कहा, अवामी नुमाइंदों की जगह मखसूस नशिस्त पर आने वाले को नामजद करना अवामी मैंडेट की तौहीन है। नून लीग की जानिब से नामजद वज़ीर-ए-आज़म बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में तरक्की और खुशहाली के नए दौर का आगाज करेंगे। सानिया पेम्स पर वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट तैयार। आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएगी। अस्पताल की इंतजामिया ने भी इंक्वायरी कमेटी बना दी। गुज़श्ता रोज़ कमेटी ने अस्पताल की नर्सरी का CCTV रिकॉर्ड कब्जे में लिया। पेम्स के हमले के बयान कलमबंद किए। कमेटी ने फायर ब्रिगेड और एमरजेंसी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स का जायजा लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी सेहत ने पेम्स सानिया का जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स और अमले की मुअत्तली और वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफे का मुतालबा किया। डॉक्टर महेश कुमार ने अस्पताल का दौरा और सवाल उठाया कि कहा गया था कि आग एयर कंडीशनर से लगी। आज पता चला कि AC तो चल ही नहीं रहा था। यूं लगता है कि तमाम नर्सों को बिठाकर एक बयान रटा दिया गया। हुकूमत का नौमौलूद बच्चों के लवाहिकीन के लिए फीकस 50 लाख रुपए माली मुआवजे का ऐलान। इलामी के मुताबिक वफाकी हुकूमत मुतासरा खानदानों के गम और दुख में बराबर की शरीक है। माली मुआवजे से कीमती इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। जाँ बाक होने वाले बच्चे वापस नहीं लाए जा सकते। ये मुआवनत गमजदा खानदानों की मुश्किलात कम करने और कुछ मदावा करने की कोशिश है। हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन ताउन और मुआवनत फराहम करेगी। पेम्स अस्पताल की नर्सरी में आतिशज़दगी से 14 नौमौलूद बच्चे जान की बाजी हार गए थे। खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ केयर कमीशन का तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इक़दामात यकीनी बनाने का हुक्म। फायर एमरजेंसी की बरवक्त निशानदही और रोकथाम का मौसर निज़ाम नस्ब करने की हिदायत। फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर प्रूफ कंबल और रेत से भरी बाल्टियाँ लाजमी करार। महफूज इनखला का तहरीरी मनसूबा फ्राहम करने और एमरजेंसी रास्तों की निशानदही की हिदायत। बाकायदगी से मॉक ड्रिल्स कराने और अमले को फायर एमरजेंसी निमटने की तरबियत देने का हुक्म। नौजवान ताजर मीर रजा की हलाकत के मामले पर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस उमर सियाल पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन की कार्रवाई शुरू हो गई। कार्रवाई के आगाज पर मीर रजा के वालिद और वालिदा और हमशीरा कमीशन में पेश हुए। वकील जिब्रान नासिर भी कमीशन के रूबरू पेश हुए। इंक्वायरी में मुआवनत के लिए 9 अफसरान और एहलकार तैनात। जुडिशल कमीशन मीर रजा की हलाकत के हकायक, हालात व वाक़यात और मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदार हैं। दोनों ममालिक को अब इक़्तिसादी और ज़रई शोबे में ताउन के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। मक्का मुश्तरका दिफ़ाई मुआहदे ने तीनों ममालिक को मज़ीद करीब लाने के साथ खित्ते में इत्तेहाद और अमन का पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब के वज़ीर माहौलियात इंजीनियर अब्दुर्रहमान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तानी ज़रई माहिरीन का एक वफ़द जल्द सऊदी अरब का दौरा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म का ज़रई मसनूआत की तिजारत और बरामद के हवाले से जारी मुस्बत ताउन पर इज़हार इत्मीनान। पाक सऊदी दिफ़ाई ताउन के बाद इक़्तिसादी और ज़रई शराकतदारी को नई सतह पर ले जाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी, तहकीक और तरक्की और पानी के वसाइल के ज़्यादा मौसर इस्तेमाल समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। दुनिया बढ़ती हुई बेयकीनी और सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के असरात से मुतासिर हो रही है। नौजवान हकायक पर मबनी तज्जियाती सलाहियत को फ़रोग़ देंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा के वफ़द से गुफ्तगू। फील्ड मार्शल का नौजवानों के लिए तालीम, हुनरमंदी, कारोबारी सलाहियतों और हकायक पर मबनी तज्जिये की अहमियत पर जोर। मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल, मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल और खित्ते और दुनिया भर में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के तलबा ने पाकिस्तान के दौरे में अपने शानदार तजुर्बात का इजहार किया। पाकिस्तानी अवाम की कशादा दिली और गर्मजोशी समेत पाकिस्तान में मौजूदा वसी इम्कानात और मौक़े को भी सराहा। पाक फौज कुवैती मुसल्लह अफवाज की तरबियत और सरहदी दिफा में मुआवनत करेगी। मुआहदा तय पा गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और कुवैती वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। दिफाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। एलामी के मुताबिक प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 दिफाई ताउन के मुआहदे 2023 के तहत कायम फ्रेमवर्क का तसलसल है। नए मुआहदे से फौजी ताउन के फ्रेमवर्क को मजीद वसअत मिलेगी। कुवैत के वज़ीर दिफा शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा की क़ियादत में दिफाई वफ़द की GHQ में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात।
कुवैती मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल खालिद भी वफ्द में शामिल थे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाके सलामती और पाकिस्तान कुवैत दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, इदारा जाती रवाबित और दिफाई ताउन को मजीद वसअत देने के आज़म का अयादा। कुवैती वफ्द ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों और ऑपरेशनल महारत को सराहते हुए इलाकी अमन और इस्तेहकाम के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। खैबर पख्तूनख्वा में 627 सरकारी स्कूल गैर फाल होने के इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक 226 स्कूल असातिज़ा की अदम दस्तयाबी, 66 तलबा ना होने, 28 तनाज़ात और 11 गैर कानूनी कब्जों के बायस बंद हैं। जमशुदा कबायली अजला में 411 जबकि बंदोबस्ती अजला में 216 स्कूल गैर फाल। शुमाली वज़ीरिस्तान 111, जनूबी वज़ीरिस्तान 99 और अपर कोहिस्तान 68 गैर फाल स्कूलों के साथ सर फहरिस्त हैं। पेशावर में 5 स्कूल बंद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल, डीजल 19 पैसे, पेट्रोल 50 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 342 रुपये 60 पैसे मुकर्रर, डीजल की 371 रुपये 61 पैसे लीटर हो गई। आज फिर नई कीमतों का तयन होगा। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का 3 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान, मुतालबात ना मानने पर इस्लामाबाद आने का इंदिया। लाहौर में धरने के शुरका से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारे धरने 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए हैं। हुक्मरानों ने सारा बोझ अवाम पर डाल रखा है। आज फैसलाबाद में तारीखी जलसा होगा। पिम्स में फूल जैसे बच्चे हुक्मरानों की नहली का निशाना बने। बच्चों की अमवात करप्शन और नहली के बायस हुई। मुल्तान में चोरी की वारदातों का सिलसिला न रुक सका। MDA चौक से दुकानदार सलमान आसिम की मोटरसाइकिल गायब। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। नामालूम चोर मोटरसाइकिल लेकर फरार होता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। 40 बरस भारतीय कैद में गुजारने वाले सिपाही मकबूल हुसैन की 8वीं बरसी 1965 की जंग में शदीद जख्मी होकर भारतीय फौज के हाथों गिरफ्तार हुए। 4 दहाइयों पर मुहित कैदो तशद्दुद के बाद 17 सितंबर 2005 को वतन वापस पहुंचे। 28 अगस्त 2018 को खालिक हकीकी से जा मिले। उनकी जिंदगी वतन से वफादारी, अज़्म और बेमिसाल बहादुरी की लाजवाल दास्तां है।